जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन में जो भी घटता है, जो भी बदलता है, जो भी हमारे सामने आता है, वह सब हमारे भले के लिए ही आता है। कई बार हम उस समय समझ नहीं पाते, हमें दुख होता है, हमें लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों रास्ता बदल गया, क्यों परिस्थिति अचानक कठिन हो गई। लेकिन समय हमें हमेशा एक बात सिखाता है, जो भी होता है वह उसी के लिए होता है जिसके लिए होना चाहिए। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही घटना, वही मोड़, वही दर्द, वही रुकावट हमें एक नई दिशा देने के लिए थी। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। हर परिस्थिति, हर बदलाव, हर संबंध, हर खोना और हर पाना सब हमारे जीवन के विकास का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई दिव्य योजना होती है, और वह योजना हमेशा हमारे हित में होती है। जब हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर धैर्य पैदा होता है, हम मजबूत बनते हैं और हम ये सीखते हैं कि कोई भी घटना हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए होती है। जय श्री कृष्णा। जीवन एक यात्रा है जहाँ हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते आते हैं ताकि हमें प्रेम का अर्थ समझ में आए, कुछ लोग जाते हैं ताकि हमें खुद पर भरोसा करना आ जाए, कुछ सपने टूटते हैं ताकि नए सपने जन्म ले सके, कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि हम बेहतर रास्ते की ओर मुड़ सकें। जब जीवन में कोई चीज हमारी इच्छानुसार नहीं होती तो यह मत सोचिए कि यह बुरा है। हो सकता है कि वही चीज आपके लिए सबसे अच्छा हो। हम अक्सर छोटी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि व्यापक है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सा अनुभव आपको किस ऊंचाई तक ले जाएगा। जब आप विश्वास करते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तब आपको हर परिस्थिति में शांति मिलती है। जय श्री कृष्णा। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सत्य यह है कि फल हमेशा समय आने पर मिलता है। जिस तरह बीज बोने के बाद हम तुरंत फल की उम्मीद नहीं करते, उसी तरह जीवन में भी हर प्रयास का फल उचित समय पर मिलता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य कर्म को ईमानदारी से करता है तो फल उसे अवश्य मिलता है। बस कभी कभी ईश्वर आपके लिए उससे भी बड़ा फल तैयार कर रहे होते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने प्रयास जारी रखें। याद रखिए, कठिन समय कभी हमें कमजोर करने के लिए नहीं आता, बल्कि वह समय हमें सीख देने आता है कि हमें और भी मजबूत बनना है। जो लोग कठिन समय को स्वीकार करते हैं वही आगे जाकर चमकते हैं। दर्द हमें सिखाता है कि हम किन चीजों को महत्व दें, किन चीजों को छोड़ दें और किन का पीछा करें। हर अनुभव हमें एक नई दिशा देता है। जय श्री कृष्णा। कभी कभी जिंदगी से शिकायत होती है कि क्यों मेरा समय इतना खराब चल रहा है, लेकिन ये खराब समय ही वह शिक्षक है जो आपको आपके वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराता है। अगर सब कुछ हमेशा आसान होता तो आप कभी अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। कठिन समय ईश्वर का तरीका है आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने का। यही कारण है कि जो लोग संघर्ष पार करते हैं वही आगे बढ़े और मजबूत बनते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आपने किसी को खो दिया। जो चला गया वह आपकी कहानी का हिस्सा था, पूरा जीवन नहीं। और जो आपके लिए बना है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में हर बदलाव जरूरी है। परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है, जो आगे बढ़ता है वही जीवन में आगे पहुंचता है। इसलिए हर घटना का स्वागत कीजिए, हर मोड़ को अपनाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस मोड़ पर कोई बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात मेरे प्रति पूर्ण विश्वास ही आपका सबसे बड़ा आधार है। जब आप कृष्ण के चरणों में विश्वास रखते हैं तब किसी भी परिस्थिति का डर आपको स्पर्श नहीं करता। जय श्री कृष्णा। जीवन की हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है। हर रात अपने साथ सुबह लेकर आती है। कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि रोशनी उसे मिटा न सके। इसी तरह कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि आपकी शक्ति उसे जीत न सके। जब मन में विश्वास हो, कदमों में हिम्मत हो और हृदय में कृष्ण का नाम हो, तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। यह दुनिया निरंतर बदल रही है और आप भी बदल रहे हैं। जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वही आगे जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वह आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनकी योजना पर भरोसा रखिए। कभी जो दर्द लगता है वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कभी जो ठोकर लगती है वही आगे नए दरवाजे खोलती है। कभी जो नुकसान लगता है वही आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। इसलिए हर परिस्थिति में एक ही बात याद रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
जय श्री कृष्णा। आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन एक ऐसा मार्ग है जिसमें हर कदम हमें कुछ सिखाता है, हर अनुभव हमें नया बनाता है। कई बार जो हमारे साथ होता है वो हमें उस पल में समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब एहसास होता है कि वही घटना हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर बदलाव में कोई ना कोई छुपा हुआ उपकार होता है। ईश्वर कभी भी बिना कारण के कुछ नहीं करते। वह जानते हैं कि किस समय आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं। हम इंसान केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन कृष्ण पूरा भविष्य देख रहे होते हैं। इसलिए जो भी होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। जय श्री कृष्णा। कभी जीवन में अचानक से बड़े बदलाव आते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सब इसलिए होता है ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। अगर कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि वह आपको किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। हर घटना एक संदेश लेकर आती है, हर मोड़ एक नई दिशा का संकेत देता है। बस विश्वास रखना है कि कृष्ण कभी गलत नहीं करते। हम जब किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह दर्द क्यों आया, लेकिन यही कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। यही संघर्ष हमें आगे बढ़ाता है। ये दुनिया किसी को बिना परीक्षा के महान नहीं बनाती। हर महान इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही आगे बढ़ा है, और कठिनाइयां वही लोगों के पास आती हैं जिन्हें ईश्वर आगे बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। क्योंकि बिना संघर्ष के शक्ति पैदा नहीं होती, बिना तूफान के समुद्र शांत नहीं होता, बिना अंधेरे के सूरज की चमक का महत्व नहीं समझ आता। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन की हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है, बस आपको धैर्य रखना है। जब आपके साथ कुछ बुरा लगता है तब मन घबराता है, लेकिन ईश्वर हर पल आपके साथ खड़े रहते हैं। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का विश्वास उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं और फिर भी कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तब आप अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। तब आप अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तब आप हर परिस्थिति में शांति पा लेते हैं। किसी भी झटके को आप तब ही जीत सकते हैं जब आप उसे स्वीकार कर लें। कई बार जीवन में देरी होती है, चीजें समय पर नहीं मिलती, लेकिन याद रखिए देरी कभी इनकार नहीं होती। ईश्वर आपको वही देता है जो आपके लिए सही है और सही समय पर देता है। आप जो आज खो रहे हैं, हो सकता है वही भविष्य में आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा रहा हो। आज जो रुकावट लगती है वही कल आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। इसलिए भरोसा रखिए कि कृष्ण की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जय श्री कृष्णा। जीवन में जब कोई रिश्ता टूटता है तो मन दुखी होता है, लेकिन कभी कभी जो व्यक्ति चला जाता है वह आपके जीवन का हिस्सा था, आपकी पूरी कहानी नहीं। जो आपका है वह आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर ले चला ही जाएगा। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत होइए। हो सकता है कृष्ण आपके जीवन में किसी और अच्छे इंसान को लाने की तैयारी कर रहे हों। और जो लोग चले जाते हैं वे भी हमें एक सीख देकर जाते हैं, हमें मजबूत बनाकर जाते हैं। कभी कभी नौकरी छूट जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, हमारे द्वारा की हुई मेहनत बेकार लगती है, लेकिन याद रखिए ईश्वर का हर निर्णय आपकी सुरक्षा के लिए होता है। वह आपको किसी बड़ी मुसीबत से पहले ही बचा लेते हैं। जब कोई रास्ता बंद होता है तो इसके पीछे एक नया रास्ता खुलने की तैयारी होती है। बस आपको विश्वास रखना है और चलते रहना है। जय श्री कृष्णा। कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि चिंता आपका समाधान नहीं है। चिंता केवल आपके मन को कमजोर करती है। जीवन में केवल दो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, आपके कर्म और आपका विश्वास। बाकी सब ईश्वर की इच्छा है। जब आप अपने कर्म करते हैं और कृष्ण पर भरोसा रखते हैं तब आपके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। हर कठिनाई खुद रास्ता छोड़ देती है, हर समस्या स्वयं हल हो जाती है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। सब बदलता है, समय बदलता है, स्थिति बदलती है, मनुष्य बदलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा साथ रहती है, कृष्ण का नाम। जब मन कमजोर हो तो बस एक बार कहिए जय श्री कृष्ण, तुरंत शांति मिलती है, तुरंत शक्ति मिलती है, तुरंत दिशा मिलती है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्ण। जीवन में घटने वाला हर घटना, हर मोह, हर उतार चढ़ाव, हर सफलता, हर असफलता, सब किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में आते हैं। कभी हम समझ पाते हैं, कभी नहीं।
लेकिन समय के साथ एक बात हमेशा साबित होती है कि ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते। उनके हर निर्णय के पीछे हमारी भलाई छुपी होती है। आज जो चीज बुरी लग रही है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छा सबक, सबसे अच्छा अवसर और सबसे अच्छा भविष्य बन जाती है। जो भी होता है वह हमेशा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन कृष्ण वह देखते हैं जिसे हम नहीं देख पाते। वह भविष्य देखते हैं, वह भाव देखते हैं, वह हमारी क्षमता देखते हैं और उसी अनुसार हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। कभी कभी जीवन अचानक बदल जाता है। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ टूट जाते हैं। कुछ उम्मीदें पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन हर बदलाव में एक छिपा हुआ संदेश होता है। ईश्वर आपको उस दिशा में ले जा रहे होते हैं जहां आपको जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका अध्याय पूरा हो चुका है। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो इसका अर्थ होता है कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जीवन एक किताब है और हर पेज आपको कुछ सिखाने के लिए ही लिखा गया है। जय श्री कृष्णा। जब जीवन में समस्या आती है तो मन घबराता है। लगता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ये कठिनाई असल में आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। ये ईश्वर का तरीका है आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने का। अगर कठिन समय ना आए तो हम कभी भी अपनी असली शक्ति नहीं जान पाएंगे। संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। ये संघर्ष ही है जो हमें वास्तविक इंसान बनाता है। इसलिए जब भी मुश्किल आए तो यह मत कहिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह कहिए कि ये भी किसी अच्छे के लिए ही आया है। जय श्री कृष्णा। जीवन में देर होना भी एक आशीर्वाद है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा काम समय पर क्यों नहीं हो रहा, हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। लेकिन देर होना इनकार नहीं होता। हो सकता है कृष्ण आपको उससे भी बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए वर्तमान समय सही नहीं है। वह जानते हैं कि कब देना है, क्या देना है और कैसे देना है। बस हमें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर कभी किसी का भला रोकते नहीं, बस समय तय करते हैं और उनका समय हमेशा परफेक्ट होता है। कभी कभी हम किसी चीज को बहुत पकड़कर बैठ जाते हैं जबकि वह हमारे लिए नहीं बनी होती। लेकिन जब वह चीज छूटती है दर्द होता है और उस दर्द के बीच में ही छुपा होता है भविष्य का नया रास्ता। ईश्वर कभी भी किसी से बिना वजह कुछ नहीं छीनते। वह तभी छीनते हैं जब उन्हें पता होता है कि वह चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है या आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए कुछ खोने पर दुख मत कीजिए। हो सकता है वह खोना आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा हो। जय श्री कृष्णा। जीवन में जब तक हम चीजों को स्वीकार करना नहीं सीखते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। हर घटना को, हर बदलाव को, हर मोड़ को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा आपसे बड़ी होती है। जो भी आता है वह सिखाने के लिए आता है, जो भी जाता है वह बचाने के लिए जाता है। गलत लोग जाते हैं ताकि अच्छे लोग आ सकें। गलत रास्ते बंद होते हैं ताकि सही रास्ते खुल सकें। गलत निर्णय रुकते हैं ताकि सही निर्णय मायने रख सकें। यही जीवन का सत्य है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्णा। जब मन में विश्वास होता है तो हर डर छोटा लगने लगता है। जब मन में श्रद्धा होती है तो हर समस्या हल होने लगती है। जब मन में कृष्ण का नाम होता है तो हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। जीवन में सबसे बड़ा हथियार आपका विश्वास है। विश्वास वह शक्ति है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, जो आपको टूटने नहीं देती, जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। बस एक बार मन से कहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और फिर देखिए जीवन कैसे बदलने लगता है। समय हमेशा बदलता है। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, लेकिन जो स्थायी है वो है आपका आत्मबल और कृष्ण का कृपा। यही दोनों आपको हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। आज का बुरा समय कल का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव होता है। आज का दर्द कल की मुस्कान का कारण होता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और जीवन को सहजता से स्वीकार कीजिए। कृष्ण अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब आप रोते हैं वह आपके आंसू पोंछते हैं। जब आप टूटते हैं वह आपको संभालते हैं। जब आप अकेले महसूस करते हैं वह आपके साथ खड़े होते हैं। जब आप रास्ता खो देते हैं वह आपको दिशा देते हैं। इसलिए हर कदम पर यह याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण हर पल आपके साथ हैं। बस उनके नाम को याद करें, उनके चरणों में विश्वास रखें और अपने कर्म को जारी रखें। बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा।
जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इस यात्रा का हर पल, हर मोड़, हर घटना, हर अनुभव किसी गहरी वजह से हमारे जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि चीजें यूं ही हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि घटनाएं बिना कारण के होती हैं। हर घटना हमारी कहानी का हिस्सा है। हर उतार चढ़ाव हमें नया बनाता है। हर दर्द हमें मजबूत करता है। हर खुशी हमें विनम्र बनाती है। और हर बदलाव हमें एक नई दिशा देता है। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। हम कुछ चाहते हैं और कुछ और मिल जाता है। हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं और वह दूर चला जाता है। हम किसी रास्ते पर चलना चाहते हैं और वह रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको उस दिशा में नहीं भेजना चाहते जहां आपका भला नहीं है। वह जानते हैं कि कौन सा रास्ता आपको खुशियां देगा, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है, कौन सी जगह आपके लिए सुरक्षित है। इसलिए जब भी कोई रास्ता बंद होता है, कोई रिश्ता दूर होता है, कोई काम रुकता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। जीवन में कभी कभी दर्द बहुत गहरा होता है। लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन उसी समय एक चीज याद रखिए, कभी भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे सूरज हर सुबह निकलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी उजाला अवश्य आएगा। और वह उजाला तब आता है जब हम विश्वास बनाए रखते हैं, जब हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। ईश्वर कभी आपको हारने नहीं देते। वह केवल आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि जब समय सही आए, आप सफलता को संभाल सकें, आप खुशियों को समझ सकें, आप मजबूत बन सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, वही नुकसान हमें किसी बड़ी आपदा से बचा लेता है। आज जो दर्द है, वह कल किसी बड़ी समस्या से बचाने वाला आशीर्वाद बन सकता है। यही जीवन का अद्भुत रहस्य है। जो अभी गलत लगता है, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए हर घटना को स्वीकार कीजिए, हर पल को अपनाइए, हर अनुभव को सीख समझिए। जय श्री कृष्णा। जब हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। तब चिंता कम होती है। तब डर खत्म हो जाता है। क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में आपको संभाल लेती है। विश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी कर देता है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हो सकता है देर हो, लेकिन निराशा नहीं होती। हो सकता है परीक्षा हो, लेकिन हार नहीं होती। बस धैर्य आवश्यक है। धैर्य वह पुल है जो हमें कठिनाई से सफलता तक ले जाता है। जीवन में कुछ लोगों का आना आवश्यक होता है और कुछ लोगों का जाना भी आवश्यक होता है। जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, वह आपको आगे बढ़ाने के लिए गया है। जो व्यक्ति आता है, वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। लेकिन जो व्यक्ति आपकी तकदीर में है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए रिश्तों के जाने आने पर दुख मत करिए। बस विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है, वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। हर बदलाव आपकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए है। हर मोड़ आपको सही दिशा की ओर ले जाने के लिए है। कभी कभी हम भावनाओं में बहुत बंध जाते हैं। किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते, किसी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहते, किसी बात को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन यही बंधन हमें रोकते हैं। ईश्वर तभी नया देने लगते हैं जब हम पुराने को छोड़ते हैं। जीवन की धारा तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक हम अतीत को पकड़े रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, छोड़ो, भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए ही है। बस विश्वास रखो। जय श्री कृष्णा। जीवन में आपको जो भी अनुभव मिला है, अच्छा, बुरा, मधुर, कड़वा, सब ने मिलकर आज आपको बनाया है। अगर यह सब नहीं होता तो आप इस तरह मजबूत, समझदार और जागरूक नहीं बनते। इंसान हमेशा दुख में सीखता है और खुशियों में जीता है। लेकिन दुख और परीक्षाएं ही वह शिक्षक हैं जो हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती हैं। इसलिए दुख से मत घबराए, वह भी आपके अच्छे के लिए ही आता है। हर दिन नई शुरुआत है। हर सुबह एक नया अवसर है। हर रात एक नया विश्राम है। जीवन रुकता कभी नहीं, समय चलता रहता है। और उसी समय में आपकी किस्मत भी बदलती है। जो आज आपके पास नहीं है, वह कल आपके पास हो सकता है। जो आज आपका दिल तोड़ रहा है, वही कल आपकी मुस्कान का कारण बन सकता है। इसलिए धैर्य रखें, धीरे धीरे चलें, लेकिन रुके नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन की इस विशाल यात्रा में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है,
वह हमें आगे ले जाने के लिए होता है। हर घटना, हर मोड़, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सभी किसी उद्देश्य से हमारे जीवन में आते हैं। कभी वह उद्देश्य तुरंत समझ आता है, कभी कई वर्षों बाद समझ आता है, और कभी कभी तो तब समझ आता है जब हम बिल्कुल बदल चुके होते हैं। लेकिन सत्य यही है कि ईश्वर कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करते। जहां हम केवल आज को देखते हैं, वहां कृष्ण कल, परसों और आने वाले कई वर्षों का परिणाम पहले से देख रहे होते हैं। यही वजह है कि उनका हर निर्णय हमारे हित में होता है। कई बार हम परेशान होते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रहा। हम जिसे चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता। हम जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वह हमसे दूर क्यों हो जाती है। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं वह रास्ता अचानक बंद क्यों हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा धैर्य रखें और समय का इंतजार करें तो समझ आता है कि वही रास्ता बंद होना आवश्यक था। क्योंकि अगर वह रास्ता खुला रहता तो हम शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते या फिर कोई बेहतर अवसर खो देते। ईश्वर वही बदलते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। इसलिए हर बदलाव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्णा। जीवन में जब कठिन समय आता है तो मन दुखी होता है। लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन उसी समय एक बात याद रखनी चाहिए, कठिन समय कभी हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें अगले स्तर के लिए तैयार करने आता है। जैसे सोना आग में तपने के बाद ही चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरकर ही मजबूत होता है। अगर कठिन समय न आए तो हम कभी अपनी क्षमता नहीं पहचान पाते। इसलिए जब जीवन में संघर्ष आए तो घबराए मत। बस ये कहिए, ये भी मेरे अच्छे के लिए आया है। और जब आप ऐसा कहते हैं तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति जन्म लेती है। जीवन में लोगों का आना और जाना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कुछ लोग आते हैं ताकि हमें प्रेम का अर्थ समझ में आए। कुछ लोग जाते हैं ताकि हमें स्वयं का मूल्य समझ में आए। कुछ लोग दुख देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। और कुछ लोग दूर हो जाते हैं क्योंकि उनका समय हमारे जीवन में पूरा हो चुका होता है। जो व्यक्ति आपकी नियति में होता है उसे कोई दूर नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है उसे आप कितना भी पकड़कर रखें वह जाएगा ही। इसलिए रिश्तों के जाने और आने को सहजता से स्वीकार कीजिए। हर व्यक्ति आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जय श्री कृष्णा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी मेहनत का फल देर से मिलता है। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने बनाते हैं, लेकिन परिणाम देर से आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर फल को सही समय पर देना चाहते हैं। अगर फल समय से पहले मिल जाए तो शायद हम उसे संभाल न सकें। इसलिए देरी होना भी एक आशीर्वाद है। ये इनकार नहीं है, ये सिर्फ समय का अंतर है। फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब आप उसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। जो आज देरी लग रही है वही कल आपके लिए सबसे सही समय साबित होगी। कभी कभी मनुष्य जो सोचता है वह पूरा नहीं होता। हम किसी चीज को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि वह चीज आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए वह उसे आपसे दूर कर देते हैं और उसकी जगह कुछ बेहतर भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम उसे जाते हुए देखते हैं तो दुख होता है। हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारी सुनवाई नहीं की, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने हमारी रक्षा की। इसलिए अगर कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए तो दुख मत कीजिए। हो सकता है वह चीज आपके लिए एक बड़ी समस्या लेकर आती। ईश्वर कभी कुछ भी बिना कारण नहीं लेते। जो भी लेते हैं वह आपकी सुरक्षा के लिए होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकार करना। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। जो आएगा उसे स्वीकार करना। जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है तब उसका दुख कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन आसान हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य केवल एक विचार नहीं है, ये जीवन का सत्य है। अधूरा सपना, टूटे हुए रिश्ते, बंद हुए रास्ते, अचानक आए बदलाव, ये सभी चीजें आपके भले के लिए होती हैं। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये भी आपके अच्छे के लिए है। अगर आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो ये भी आपको मजबूत बनाने के लिए है। अगर आज आप खोए हुए हैं तो ये भी आपको सही दिशा में लाने के लिए है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, मनुष्य बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब आप कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तब ये बदलाव हमेशा आपके पक्ष में होता है। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब आप रोते हैं वह आपके आंसू पोंछते हैं। जब आप टूटते हैं वह आपको उठाते हैं। जब आप रास्ता खो देते हैं वह आपको दिशा दिखाते हैं।
जब आप अकेला महसूस करते हैं, वह आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। इसलिए उनके नाम का स्मरण कीजिए। हर सुबह, हर रात, हर मुश्किल, हर खुशी में बस कहिए, जय श्री कृष्णा। यही नाम आपकी शक्ति बनेगा, यही नाम आपका सहारा बनेगा, यही नाम आपकी रक्षा करेगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्णा। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। हम किसी घटना को उसी समय अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर घटना अपने भीतर एक सीख लिए होती है, एक नई दिशा लिए होती है और एक नई शुरुआत लिए होती है। जो आज आपको गलत लग रहा है, वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। और जो आज आपको सही लग रहा है, वह आगे चलकर आपके लिए बोझ भी बन सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, जबकि ईश्वर पूरा भविष्य देखते हैं। और इसी वजह से उनका हर निर्णय हजारों गुना उत्तम होता है। जीवन में अचानक से बदलाव आते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी उम्मीदें, कभी निराशा, ये सभी जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन रात होता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और हर उतार चढ़ाव हमें कुछ न कुछ देकर जाते हैं। जब हम जीवन में अच्छे समय का आनंद लेते हैं, तो वह हमें कृतज्ञ बनाते हैं। और जब बुरे समय से गुजरते हैं, तो वह समय हमें सिखाता है कि कैसे मजबूत बनना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए कोई भी समय स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। पर जो स्थायी है, वह है आपका आत्मबल और कृष्ण का साथ। जय श्री कृष्णा। कभी कभी जीवन में बड़ा झटका मिलता है। अचानक से कुछ बदल जाता है। जिस चीज पर भरोसा था, वही टूट जाता है। जिस व्यक्ति पर विश्वास था, वही दूर चला जाता है। जिस काम पर आपको गर्व था, वह एक पल में खत्म हो जाता है। तब मनुष्य सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। लेकिन इसी समय एक गहरी बात समझनी होती है, ईश्वर कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने देते जो आपकी क्षमता से बड़ा हो। अगर उन्होंने आपको किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़ा किया है, तो इसका मतलब है कि आप उससे बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। आप उससे मजबूत होकर निकलेंगे और वही स्थिति आपको आगे चलकर उस स्थान तक ले जाएगी जहां आपको पहुंचना ही था। कभी कभी जीवन में देरी होती है, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, काम रुक जाता है, चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती। लेकिन देरी का मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि वह आपके लिए किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। वह जानते हैं कि कब क्या देना है, कैसे देना है और किस समय देना है। जब फल पक जाता है, तभी गिरता है। उसी तरह जीवन में फल तभी मिलता है जब आप उसके लायक बन जाते हैं। इसलिए देर से मिलने वाला फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं, उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि अगर वह आपके लिए बने होते तो वे कभी जाते ही नहीं। और जो लोग आपके जीवन में आते हैं, उन्हें आने दीजिए। हर व्यक्ति एक सीख लेकर आता है। कोई आपको प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई विश्वास सिखाता है, कोई शक्ति सिखाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं आता। हर व्यक्ति आपकी कहानी का एक आवश्यक हिस्सा होता है। और जब उस कहानी का पन्ना पूरा हो जाता है, तो वह व्यक्ति चला जाता है। ये स्वाभाविक है। इसे समझिए, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। जब आप कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तब आप ईश्वर की योजना को स्वीकार कर लेते हैं। तब मन से बोझ हट जाता है, तब डर कम हो जाता है, तब चिंता मिट जाती है और तब आप हर परिस्थिति में शांति पा लेते हैं। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी उजाला कर देता है। जब आप विश्वास रखते हैं कि ईश्वर आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, तब जीवन में कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। कभी कभी हम जिसके पीछे भाग रहे होते हैं, वही चीज हमारे लिए सही नहीं होती और ईश्वर उसे हमें नहीं देते, क्योंकि अगर वह दे दें तो वह हमें आगे चलकर दुख ही देगी। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो दुख मत कीजिए। हो सकता है ईश्वर आपको उससे बहुत बड़ी चीज देने वाले हों। और जब वह सही समय आता है, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, समय को स्वीकार कीजिए और कृष्ण पर भरोसा रखिए। जीवन में जब भी आप कमजोर महसूस करें, तो बस एक बार आंख बंद करके कहिए, जय श्री कृष्णा। तुरंत मन को शक्ति मिलती है, तुरंत दिल को राहत मिलती है, क्योंकि कृष्ण का नाम अपने आप में ऊर्जा है, शांति है, प्रेम है, मार्गदर्शन है। ये नाम किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। ये नाम किसी भी डर को साहस में बदल सकता है। ये नाम किसी भी दुख को शक्ति में बदल सकता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपने जीवन में कुछ खो दिया।
जो चीज आपकी थी ही नहीं वह खो कैसे सकती है। जो आपका है वह आपको मिलेगा, चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। जो चीज आपकी नहीं है वह चाहे कितना भी प्रयास करें चले ही जाएगी। इसलिए जीवन को सहजता से लीजिए। जितना कम पकड़ेंगे उतनी कम पीड़ा होगी, जितना अधिक छोड़ेंगे उतनी अधिक शांति मिलेगी। कृष्ण अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, वह अंतिम समय तक साथ रहते हैं। जब सब दूर चले जाते हैं तब भी कृष्ण साथ रहते हैं। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी कृष्ण एक नया दरवाजा खोल देते हैं। जब इंसान टूट जाता है तब वही उसे उठाते हैं। जब जीवन थकाता है तब वही उसे शक्ति देते हैं। इसलिए उन्हें याद रखिए, उन पर भरोसा रखिए और हर परिस्थिति में कहिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपका जीवन एक सुंदर यात्रा है। आप जितना सोचते हैं उससे बहुत अधिक मजबूत है। ईश्वर जितना देते हैं उससे कहीं अधिक आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर पल एक नया अवसर है, हर घटना एक नया संदेश है। बस जीवन को अपनाए, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।